बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर पेपर में कौन सी लैंग्वेज लिखे, जो आईसीएआई की बुक में लिखी है या फिर अपनी ओन लैंग्वेज में। देखो ओन लैंग्वेज क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें। ओन लैंग्वेज कुछ नहीं होता। ओन लैंग्वेज वो होता है कि हमने आईसीएआई की बुक से पढ़ा और हम अपने जो हमें समझ में आ रहा है, जितना हम लिख पा रहे हैं हमने लिख दिया। क्योंकि एज इट इज़ आंसर अगर आप सोच रहे हो कि लिख के आ जाओगे पेपर में, वो इम्पॉसिबल है। मुझे पता है कि आप कुछ लोग बोलेंगे कि यार ऑडिट का पेपर में, लॉ के पेपर में तो सेक्शंस लिखने पड़ते हैं। देखो सेक्शंस तो आपको लिखने पड़ेंगे, वो तो आपको याद करनी पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो गए लॉ में, डायरेक्टर के सेक्शंस हो गए और कारो वगैरह के सेक्शन, कारो हो गया आपका, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, उससे क्लॉजेज हो गए, वो तो आपको याद करने पड़ेंगे। वो तो एक कंपलसरी चीज़ है। बट उसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल एज इट इज़ की लैंग्वेज ही मैच करेगी, बिल्कुल वो पॉसिबल नहीं है। और डेफिनेटली यार उसके अगर आप मैच नहीं करो थोड़े बहुत मार्क्स कटेंगे। बट आप सोच रहे हो कि पूरे, अगर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 4 से 4 आएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। 3 आएंगे या 3.5 मार्क्स या 2.5 मार्क्स भी आ सकते हैं। बिकॉज ऑडिट में ऐसा नहीं है कि आप 100 का अटैम्प्ट करा आपका 95 आ गए। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर हम सोच के जा रहे हैं कि हम बिल्कुल पेपर के दिन की सब कुछ ऐसा लिख देंगे और हम लिख नहीं पा रहे, हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाए, तो वो चीज़ गलत है। आप इतना पढ़ो कि आपको हेडिंग्स याद हो, आपको पॉइंटर्स, जो की पॉइंटर्स है जो एक आंसर को डिस्क्राइब करते हैं, जो कि एक टेक्निकल वर्ड्स है, वो टेक्निकल वर्ड्स आ जाए आंसर के बीच में, बस वो इनफ है एक प्रेजेंटर को दिखाने के लिए, एक एग्जामिनर को दिखाने के लिए कि हाँ हमें ये सब आता है, हमें पता है कि आंसर में क्या क्या कंप्राइज है, क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है, वो हमने आंसर के लिख दिए। तो हेडर्स आपके सेम होने चाहिए। हेडर्स को ट्राई करो कि याद करो, उसकी न्यूमोनिक्स बनाओ, उसको याद करने की कोशिश करो। बाकी एज इट इज़ आंसर लिखना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग लिख देते हैं, कुछ होते हैं प्रोडिजी लोग, कुछ होते हैं, लेकिन हर कोई वो नहीं लिख सकता। तो अगर आपको यूज़फुल लगी हो टिप तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, कोई चैलेंज फेस कर रहे हो कि पढ़ाई से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि मैं उससे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।